आज के टाइम में हमारा ज़रूरी सामान बन गया है हमारा स्मार्टफोन। हर जगह हम इसे कैरी करते हैं। लेकिन अब आ चुके हैं समर्स, और पीक समर्स भी कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। तो बहुत यूजर्स इस बात से परेशान है कि यार समर्स में ना हमारा फ़ोन बहुत जल्दी हीट करने लगता है, भले ही वो आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन हो। इवन अगर आपके फ़ोन में मेटल फ्रेम का यूज़ किया गया है, ग्लास बैक पैनल के साथ आता है, तब तो फ़ोन और ज़्यादा हीट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि समर्स में स्पेसिफिकली ऐसा क्यों होता है और आप अपने फ़ोन को हीट होने से बचा कैसे सकते हैं। तो फ़ोन हीट होने की सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो है फास्ट चार्जिंग या अपने फ़ोन को ज़्यादा देर तक चार्ज करना। तो मैंने देखा है आजकल ना यूजर्स डिमांड करते हैं कि फ़ोन के साथ फास्ट चार्जिंग फीचर मिले। इवन बहुत सी कंपनीज ये फीचर ऑफर भी करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना फास्ट आपका फ़ोन चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो हीट करेगा और आपकी बैटरी परफॉर्मेंस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, बहुत हाई पावर वाला चार्जर खरीद लेते हैं या ऐसा फ़ोन खरीदते हैं जो बहुत जल्दी फास्ट चार्ज होता हो, लेकिन वो फ़ोन जल्दी गर्म भी होता है। या फिर बहुत से यूजर्स ऐसे होते हैं जो घंटों अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा कर रखते हैं और जब वो फ़ोन को टच करते हैं तो वो एकदम से गर्म हुआ होता है। तो इसमें ना फ़ोन के ब्लास्ट होने के इश्यूज़ भी ज़्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए ऑलरेडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और आपका फ़ोन भी ओवर हीट कर रहा है, तो ऐसे में ऑफकोर्स ऑब्वियस है कि आपका फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आप ज़्यादा हाई पावर वाला अडेप्टर यूज़ मत करिए। अगर आप फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन चलाते भी हैं तो कुछ टाइम के बाद अपने फ़ोन को अनप्लग कर लीजिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि स्टैंडर्ड फ़ोन को चार्ज करने का जो परसेंटेज होती है ना, वो थी 80%। अगर आपका फ़ोन 100 या उससे ज़्यादा की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है तो आप मेक श्योर करिए कि अपने फ़ोन को आप 80% तक चार्ज करिए। उससे क्या होगा कि फ़ोन का जो टेम्परेचर है ना, वो बैलेंस रहेगा और फ़ोन में ओवर हीटिंग इश्यूज़ भी नहीं आएंगे। अब पहला पॉइंट तो था फास्ट चार्जिंग। अब इसी से कनेक्टेड है दूसरा पॉइंट, वो है हेवी गेमिंग। अगर आप एक गेमर हैं, स्पेसिफिकली फ़ोन में आप गेमिंग करते हैं, भले वो एंड्रॉयड हो या आईफोन, तो फ़ोन में ना आप जब गेमिंग करें तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। जैसे मैंने बहुत सी यूजर्स ऐसे देखे हैं जो लगातार 5-6 घंटे तक फ़ोन में गेमिंग करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि यार फ़ोन हीट कर रहा है। फ़ोन तो ऑफकोर्स हीट करेगा, क्योंकि जब आप गेमिंग करते हैं ना तो उसका डायरेक्ट प्रेशर आता है फ़ोन की बैटरी पर। बैटरी हीट करती है जिसकी वजह से फ़ोन ओवर हीट करने लगता है। तो मेक श्योर करिए जब भी आप हैवी गेमिंग कर रहे हैं फ़ोन में तो आप ब्रेक लीजिए। तो एक जो स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, आप 1 से 2 घंटे अगर गेमिंग करें तो उसके बाद 5 या 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। गेम को पॉज कर दीजिए, अपने फ़ोन को थोड़ा साइड में रख दीजिए, फिर दोबारा आप अपने गेम को रिज्यूम करिए, क्योंकि इससे जो फ़ोन में बहुत ओवर हीटिंग हो रही है ना, वो ओवर हीटिंग सॉल्व हो सकती है। वैसे आजकल एंड्रॉयड फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा हीटिंग ना हो इसलिए वेपर चैम्बर कूलिंग फीचर दिया जाता है, लेकिन वो भी ना एक लिमिट तक काम करता है। तो आपको अपने फ़ोन को ब्रेक देना ज़रूरी है अगर आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग हो रही है। तीसरा पॉइंट आता है कि जब भी हम आउटडोर में ट्रैवल कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन को गलती से सनलाइट में रखकर छोड़ देते हैं। आप देखिए ऑलरेडी टेम्परेचर इतना हाई है और अगर आपके फ़ोन में मेटल फ्रेम यूज़ किए गए तो मेटल काफ़ी जल्दी गर्म होता है और इससे आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट आता है। फ़ोन हैंग करने लगता है, इवन आईफोन तो स्विच ऑफ ही हो जाता है। तो ये बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है, अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर में अपने फ़ोन को रखते हैं तो उससे फ़ोन में हीटिंग होने के ज़्यादा इशूज़ होते हैं। तो आप मेक श्योर करिए कि जब भी आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में हैं तो अपने फ़ोन को आप कवर करिए या फिर फ़ोन को शैडो में रखिए। तो इससे ना फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं करेगा और बैटरी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब बाहर जा रहे होते हैं घर से तो अचानक से फ़ोन को अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब आपका फ़ोन हीट कर रहा होता है ना तो उसको एयर पास करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि फ़ोन से हीट वेव्स निकलती हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर आपने अचानक से पॉकेट में फ़ोन रखा तो एयर पास होने की स्पेस नहीं होती और फ़ोन बहुत तेज़ से ओवर हीट करने लगता है, क्योंकि जब आप वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपका फ़ोन भी ना काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करता है और फ़ोन में हीटिंग इशूज़ आने लगते हैं। तो आप मेक श्योर करिए कि अगर आपका फ़ोन, अगर आपने चार्जिंग से अनप्लग किया है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ोन को आप ऐसे हाथ में कैरी कर सकते हैं, बैग में कैरी कर सकते हैं, जहाँ पे फ़ोन में हवा लगे और उसकी जो हीट वेव है वो इजीली पास हो। अगर हीट वेव फ़ोन की पास नहीं हो रही है तब भी फ़ोन में हीटिंग होने के ज़्यादा इशूज़ रहते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट कि फ़ोन का जो हम कवर यूज़ करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कवर लगाकर फ़ोन को चार्ज करते हैं, उसमें भी कई बार क्या होता है ना, आपके फ़ोन की एयर पास नहीं होती है और फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवर हीट करने लगता है। तो आपको मेक श्योर करना है आप कवर रिमूव करके फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, या फिर कोशिश करें कि पॉकेट में बहुत ज़्यादा फ़ोन को ना रखें। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो लोग कार में अपने फ़ोन को छोड़ देते हैं,
देखिए कार में अगर आप फ़ोन छोड़कर जाते हैं ना, तो ऑलरेडी जैसे मैंने बताया मेटल फ्रेम यूज़ किया जाता है। कार में जब सनरेज़ पड़ती है ना, तो वो कार को और ज़्यादा हीट कर देती है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन भी ओवरहीट होने लगता है। तो अगर फ़ोन आपका ओवरहीट होगा ना, तो कार में फ़ोन के ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल कॉशियस रखना है कि आप कभी भी फ़ोन को कार में ऐसे रैंडमली छोड़ कर ना जाएँ, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोज़र हो। और वैसे भी जब कार बंद होती है ना, तो उसमें हीट बहुत जल्दी जनरेट होती है और इसकी वजह से आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा हीटिंग हो सकती है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप कार में ट्रैवल करें, या तो कार का जो विंडो है वो आप ओपन कर दीजिए ताकि वेंटिलेशन रहे, या फिर कोशिश करिए कि कार में आप अपना फ़ोन छोड़कर ना जाएं। तो ये जो मैंने आपको बहुत सारे टिप्स बताए हैं ना, ये बेसिक टिप्स हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं और इसकी वजह से हमारे फ़ोन में इतने ज़्यादा हीटिंग इश्यूज़ आते हैं। हालांकि वैसे मार्केट में ऐसे फ़ोन्स आने लगे हैं जिसमें हीटिंग इशू कम होने के लिए बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप एक कॉमन प्रैक्टिस फॉलो करेंगे ना, तो आपका भले ही आईफोन हो या फिर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, वो हीट नहीं करेगा। तो उसके अलावा आपके पास कोई ऐसी टिप है जिससे हम फ़ोन में जो ओवर हीटिंग होती है उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो टिप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए जो अक्सर परेशान रहते हैं कि यार गर्मियाँ आ गई है और मेरा ना फ़ोन बहुत ओवर हीट करता है। तो ये सारे टिप्स आप उनको बताइए, उनको बोलिए कि वो ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें। अपने पेरेंट्स को भी एडवाइस करिए, फ्रेंड्स को भी, कलीग्स को भी। साथ ही में ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो इसे लाइक भी करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।